चलिए, सीटिंग अरेंजमेंट का थ्योरी याद है? आइए हम लोग 5 मिनट रिवीजन करते हैं, इसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे। सीटिंग अरेंजमेंट में हम लोग सीखे थे कि क्वेश्चन दो प्रकार से पूछे जाते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट में क्वेश्चन कितने प्रकार से? पहला कहेगा क्वेश्चन में केंद्र की ओर, केंद्र की ओर। आप देखिएगा सीटिंग अरेंजमेंट में यदि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, सीटिंग अरेंजमेंट में यदि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, क्वेश्चन में दो तरीका का बात कहेगा। या तो कहेगा केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, या कहेगा केंद्र के बाहर मुंह करके बैठे हैं। केंद्र के बाहर। याद रखिएगा, एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन दो प्रकार से पूछेंगे। या तो कहेगा केंद्र की ओर, 80% क्वेश्चन में, 80% क्वेश्चन में आपको लिखा रहेगा केंद्र की ओर, और 20% एग्जाम में अगर आप बैठते हैं तो उसमें क्वेश्चन आएगा केंद्र के बाहर। कहेगा 6 आदमी का मुख केंद्र की ओर है, या कहेगा 6 व्यक्ति का चेहरा केंद्र के बाहर है। हम आपको 2 दिन से सिखा रहे हैं। सीटिंग अरेंजमेंट का तीसरा क्लास है कि चौथा? तीसरा। पीडीएफ निकलवाए थे? गुड। सभी बच्चे समझने का प्रयास कीजिएगा, हल्ला नहीं। दोनों में डिफरेंस क्या है समझिएगा, हल्ला नहीं, समझिएगा डिफरेंस क्या है। सीटिंग अरेंजमेंट में क्वेश्चन कई प्रकार के, आप लोग बोलिएगा। पहला केंद्र की, केंद्र की, केंद्र की। दूसरा केंद्र के। आप समझिएगा डिफरेंस क्या है। केंद्र की ओर का इंग्लिश होता है इन सेंटर। क्या होता है? इन मतलब अंदर, इन मतलब, सेंटर मतलब केंद्र। इसका मतलब हुआ कि व्यक्ति का चेहरा सेंटर के अंदर है। कहेगा 8 व्यक्ति सर्किल के इर्द गिर्द खड़े हैं, सभी का चेहरा केंद्र की ओर है। केंद्र की ओर मतलब इन, इन मतलब अंदर, और सेंटर मतलब केंद्र। फॉर एग्जाम्पल, हमारे सामने एक सर्किल है, हमारे सामने एक सर्किल है, और हम इस सर्किल के इर्द गिर्द खड़े हैं। इसका मतलब हुआ कि केंद्र की ओर मुंह करके खड़े हैं, हमारा चेहरा सर्किल के अंदर है। हम देख किधर है? सर्किल के अंदर। इन मतलब अंदर, इन मतलब, सेंटर मतलब केंद्र। हम केंद्र के अंदर देख रहे हैं, इसका मतलब इन सेंटर हुआ। हम सर्किल के अंदर देख रहे हैं कि बाहर? अंदर, तो क्या हुआ? इन सेंटर। इसका इंग्लिश होता है आउट सेंटर। केंद्र के बाहर का इंग्लिश क्या होता है? आउट मतलब हुआ कि सर्किल के इर्द गिर्द तो हम खड़े हैं, लेकिन सर्किल हमारे पीछे है और हम देख रहे हैं सर्किल के बाहर, तो हम आउट सेंटर खड़े हैं। किधर खड़े हैं? आउट सेंटर। हम बार बार यही आपको सिखा रहे हैं 2 दिन से, ताकि आप कम से कम डिफरेंशिएट कर सके कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन इन सेंटर एंड आउट सेंटर। यही होता है कि बच्चे सीख जाते हैं 10 दिन 11 दिन सीटिंग अरेंजमेंट, अब पता नहीं चलता इन सेंटर क्या है और आउट सेंटर क्या है। फॉर एग्जाम्पल, ये सर्किल हुआ, ये सर्किल है, हम इस सर्किल के इर्द गिर्द खड़े हैं और हम देख रहे हैं सर्किल के अंदर। किधर देख रहे हैं? तो इन सेंटर हुआ कि आउट सेंटर, मतलब केंद्र की ओर देख रहे हैं। तो टाइप नंबर 1 कितना % एग्जाम में पूछता है? ये आप देखिएगा, ये सर्किल हमारे सामने है, खड़े तो है सर्किल के इर्द गिर्द, लेकिन देख रहे हैं सर्किल के बाहर। तो बाहर मतलब आउट, और सेंटर मतलब केंद्र। क्या कोई दिक्कत? अब एक बात बताइएगा,
हम लोग केंद्र की ओर देख रहे हैं, मतलब सर्किल के अंदर देख रहे हैं, तो मेरा बायां हाथ इस कोडियम को छू रहा है। लेकिन अगर केंद्र के बाहर चले गए, सर्किल हमारे पीछे है, तो बायां हाथ इधर की ओर जा रहा है। इसका मतलब दोनों के बाएं और दाएं में डिफरेंस है कि नहीं है? तो आप लोग बताइएगा, इन सेंटर में बाएं का मतलब क्या याद करवाए थे? बाएं का मतलब क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज सी से क्लॉक और डब्ल्यू से क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी के दिशा में चलना। किसके दिशा में? घड़ी के दिशा में। जब भी कहेगा घड़ी में आपको कि वृत्त पे चलिए इन सेंटर में बाएं, तो आप चलिएगा क्लॉकवाइज। किधर चलिएगा? क्लॉकवाइज का मतलब किधर की दिशा? दाएं कहेगा चलने, तो ए से एंटी, सी से क्लॉक और डब्ल्यू से वाइज, मतलब घड़ी के विपरीत चलना है आपको। यही इधर जाकर के आपको पलट जाएगा। इधर जो बाएं है, तो आप लोग बोलिएगा यहां बाएं का मतलब क्लॉकवाइज, तो यहां बाएं का मतलब हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत। दाएं का मतलब क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के दिशा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सीटिंग अरेंजमेंट में क्वेश्चन दो प्रकार से पूछे जाते हैं। पहला, केंद्र की ओर। केंद्र की ओर का मतलब होता है कि सभी का चेहरा केंद्र के अंदर की ओर देख रहा है, सर्किल के अंदर की ओर देख रहा है। दूसरा पूछेगा केंद्र के बाहर। बहुत कम पूछता है एग्जाम में, 20% आने का संभावना है। छोटू बैठने जाइए, ऐसा जगह बैठिए जहां पे आपको दिखे। आप यहां आइए, इधर आइए बाबू, बैठिए। क्यों भरोसा करना है गैरों पे, जब चल के आना है आपको खुद के पैरों पे। अब यहाँ स्टेज पे नहीं बैठना है, ये लड़का के पास बैठिए आप। एक गजब है, क्या करा लड़की के साथ बैठने आया। कितना कुछ हुआ, छोटा भाई हुआ वो सबका। हल्ला नहीं। आप बोलिएगा केंद्र की ओर में बाएं का मतलब, केंद्र की ओर में बाएं का मतलब, केंद्र की ओर में बाएं का मतलब क्लॉकवाइज मतलब। केंद्र के अंदर कहेगा तो दाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज मतलब। केंद्र के बाहर में बाएं का मतलब, दाएं का मतलब। कुछ नहीं करना है, याद रखना है केंद्र की ओर। जब केंद्र के बाहर का क्वेश्चन आएगा तो आप इधर जो बाएं है, आप क्या कीजिएगा, इसको क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज कर दीजिएगा, इधर को कर दीजिएगा ऊपर। क्या कोई दिक्कत? जो नहीं आए थे छापिए जल्दी से। तीन से 4 PM में नया फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है। जो भी नए बच्चे होंगे डेमो करने आप भेज दीजिएगा। आइए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। बोलिएगा जो या जोखी का प्रयोग, जो या जोखी का प्रयोग, जो या जोखी का प्रयोग, और वह बल्कि परंतु का प्रयोग। गुड गुड। रिवीजन का सबसे बेस्ट तरीका समझिएगा। क्लास
आप 9 बजे पक्का पक्की आइए और 9:15 पे हम आते हैं। ये जो 15 मिनट का ड्यूरेशन होगा, आप इसमें यह सोचिए कि हमको बतियाना नहीं है। ये 15 मिनट जो हम पढ़े हैं रीजनिंग में, जो सीखे हैं, उस सब को रिवीजन कर ले। आप देखिएगा एक समय ऐसा आएगा जो आप बहुत बेहतर हो जाइएगा। आपको देखने में लग रहा होगा कि 15 मिनट कम है, लेकिन कहा जाता है ना, रोम वाज नॉट बिल्ट इन वन डे। किसी भी महल का निर्माण एक दिन में नहीं होता है। लेकिन वही 15 मिनट अगर आप लगभग 7 महीना का कोर्स है, 8 महीना का कोर्स है, अगर आप लगातार पढ़िएगा 15 मिनट, आपको 1 सेकेंड में कुछ ऐसा चीज नहीं होगा, ऐसा कोई नोट नहीं होगा जो आपके माइंड में याद नहीं होगा। लेकिन वो 15 मिनट आप याद कीजिएगा काहे, वहां एनआईटी मोड़, चिड़ियाघर, ये सब दिमाग में चलता रहता है। चलिए, पीडीएफ सभी बच्चे के हाथ में है। आइए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर निकालिएगा आप लोग 6 से 10, 6 से 10, 6 से 10। जिसके पास पीडीएफ है वो निकालिए क्वेश्चन नंबर 6 से 10। और जिसके पास पीडीएफ नहीं है, ग्रुप में भेजे हैं। पेज नंबर कितना कितना था? 9, 10, 11, 12, 13 और 14। जाइएगा प्रिंट करवा लीजिएगा। पूरा असाइनमेंट नहीं, केवल 9, 10, 11, 12, 13, 14। कितना रुपया लेगा? 3 या 4 रुपया? 3 रुपया। आइए सीखिएगा। सब विद्यार्थी का ध्यान एकदम बोर्ड पे होना चाहिए, क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट सीखना एक कला है। आप उस कला को सीखिए। आइए सीखिएगा। कहा गया है 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8 आदमी है। कई आदमी है? 8 व्यक्ति है। आराम से समझिएगा। 8 व्यक्ति केंद्र की ओर। हम आपको बताए थे कि क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट में 2 प्रकार से पूछेगा। सीटिंग अरेंजमेंट में क्वेश्चन 2 प्रकार से पूछा जाता है। पहला केंद्र की ओर और दूसरा केंद्र के बाहर। यहां पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि व्यक्ति का चेहरा केंद्र की ओर है। केंद्र की ओर का मतलब कहा जा रहा है कि आपके सामने 8 व्यक्ति बैठे हैं। तो जब भी व्यक्ति की संख्या कहे तो पहले आप लाइन दे दीजिए 8 गो। 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8 व्यक्ति हो गया। सबका चेहरा केंद्र की ओर है। केंद्र की ओर का मतलब होता है कि सब सर्किल के अंदर देख रहा है। किधर देख रहा है? सर्किल के अंदर। केंद्र के बाहर रहता तो सर्किल के बाहर। तो याद रखिएगा, एग्जाम में जब भी कहेगा केंद्र की ओर, केंद्र की ओर, तो बाएं कहेगा तो क्लॉकवाइज चलेंगे। बाएं कहेगा तो और दाएं कहेगा तो घड़ी के विपरीत दिशा में चलिए। अर्थात जब व्यक्ति का चेहरा केंद्र की ओर हो, बाएं कहेगा तो आगे की ओर चलिएगा, क्लॉकवाइज घड़ी के दिशा में। कहेगा ए बी के बाएं है, बाएं मतलब आगे घड़ी के दिशा में। और दाएं कहेगा तो पीछे चलिए अपने दाएं हाथ के अनुसार। ऐसा भी कह सकते हैं, बाएं कहेगा तो अपना बाएं हाथ के अनुसार चलिए, दाएं कहेगा अपना दाएं के अनुसार चलिए। तो याद रखिएगा, जब व्यक्ति का चेहरा केंद्र की ओर हो, बाएं कहेगा तो घड़ी के दिशा में चलेंगे। घड़ी चलती है 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9। और दाएं कहेगा एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे पीछे की ओर। इधर की ओर गए तो क्या हो गया? दाएं। अब 8 आदमी है और इतना बड़ा सेंटेंस है। विद्यार्थी के मन में सबसे बड़ा कंफ्यूजन यह होता है कि सर इस सीटिंग अरेंजमेंट में सबसे पहले किसको बैठाए और कहां पर बैठाए। याद रखिएगा, जब भी एग्जाम में सीटिंग अरेंजमेंट आएगा, आप कहीं पर भी बैठा सकते हैं।
लेकिन अगर यहां पर बैठाते हैं, यहां पर कौन सा घड़ी में पोजीशन होता है 6, अगर आप यहां पर बैठाइएगा तो यहां से बाएं क्लॉकवाइज और दाएं एंटी क्लॉकवाइज जाने में सहूलियत होता है, इसीलिए हम यहां पर बैठाना पसंद करेंगे। और किसको बैठाएंगे इसके लिए हम आपको एक नोट सिखाए थे। सबसे पहले आप खोजिए के, जो सबसे पहला के मिल गया उसके बगल में जो इंसान मिल गया उसको आप यहां पर बैठा दीजिए। लेकिन कंडीशन है कि के बगल में या तो दाएं या बाएं का प्रयोग होना चाहिए। सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन में सबसे पहले किसको बैठाएंगे उसकी जानकारी देगा पहला के। सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन में सबसे पहले किसे बैठाएंगे उसकी जानकारी देगा पहला के। लेकिन कंडीशन है कि के बगल में या तो दाएं या बाएं का प्रयोग होना चाहिए। के बगल में या तो दाएं या बाएं का प्रयोग होना चाहिए। तो विद्यार्थी कह रहे पगला मास्टर, इस क्वेश्चन में सबसे पहला के तो यहां पर भी है, लेकिन हम बोले रे बाबू यहां पर तो के है, लेकिन के बगल में कंडीशन क्या दिए है, या तो बाएं या, लेकिन यहां के बगल में क्या बाएं दाएं है। इसका मतलब है ये के हमारे लिए यूजफुल नहीं है। अब हम खोजे पहला के, क्या पहला के मिला? के बगल में कंडीशन है या तो दाएं या, अब के मिल गया। के पास उंगली रखिए, सबसे पहले कौन मिला? एफ को बीच सेंटर पर बैठा दीजिए। कहां बैठाएंगे? यहीं पर क्यों बैठाएं? क्योंकि यहां से बाएं और दाएं जाने में सहूलियत होगा। आप लोग सभी बच्चे बोलिएगा सबसे पहले किसे बैठाएंगे उसकी जानकारी कौन देगा? सबसे पहला ऐ छापे वाला, सबसे पहले केकरा बैठाएंगे? के को। के बगल में क्या चाहिए? या तो बाएं या। आप बोलिएगा के बगल में दाएं बाएं है, कौन आदमी मिल गया? आप शुरू से पढ़ेंगे। टी एफ के दाएं तीसरा है, तीसरा कहेगा तो बीच में 2 लाइन छोड़ना है। कई लाइन छोड़ना है? चौथा कहेगा बीच में 3 लाइन छोड़ना है। लाइन उससे एक कम छोड़ा जाता है। कहा गया सबसे पहले एफ को इसलिए बैठाए क्योंकि के बगल में सबसे पहले एफ मिला। आप शुरू से पढ़ते हैं। टी एफ के दाएं तीसरा है। टी बोला हम जब भी बैठेंगे एफ के दाएं तीसरा बैठेंगे। एफ का दाएं, जब व्यक्ति का चेहरा केंद्र की ओर हो, दाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में चलिए। तो टी एफ के दाएं तीसरा है, पहला दूसरा तीसरा। देखिए ना टी एफ के दाएं कैमा है, तो दाएं मतलब घड़ी के दिशा में कि घड़ी के विपरीत दिशा में? विपरीत इधर होता है। 6 के पहले 5, 5 के पहले 4 के पहले। तो टी एफ के दाएं तीसरा है, दाएं पहला, दाएं दूसरा, दाएं तीसरा। कौन आ गया? तो टी को रख दिए। अब यहां पर सबसे पहला बात है, ये लाइन तो क्लियर कर लिए हैं। अब एक लाइन आ गया जो, क्या आ गया? और हम एक नोट लिखवाए थे कि जो का प्रयोग सेकंड पर्सन के लिए। रट लीजिए, जो का प्रयोग, जो का प्रयोग, जो का प्रयोग कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन। जो का प्रयोग कौन से पर्सन के लिए? आप जो का प्रयोग आया है तो जो के पास उंगली रखिए और आप पीछे 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 की ओर जाइए। उसी सेंटेंस में 2 आदमी का चर्चा है, पहला है टी और दूसरा। आप बोलिएगा जो का प्रयोग फर्स्ट की सेकंड? तो सेकंड पर्सन कौन है और फर्स्ट पर्सन कौन है? तो जो का प्रयोग सेकंड पर्सन के लिए। अब हम जो पढ़ेंगे कि एफ पढ़ेंगे? अब हम जो के बदले एफ पढ़ेंगे। हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट के थ्योरी में सीखे थे जो या जोकी का प्रयोग पड़ोस के लिए या सेकंड पर्सन के लिए। जो या जोकी का प्रयोग, जो या जोकी का प्रयोग, जो या जोकी का प्रयोग, जो या जोकी का प्रयोग। अब यहां पर समझिएगा,
अब हम एफ पढ़ेंगे क्योंकि जो का प्रयोग सेकेंड पर्सन सेकेंड में है एफ, तो एफ को लाके रख दिए। एफ एम के बाएं दूसरा है। एफ बोला हम किसके बाएं दूसरा जाएंगे? बाएं कौन जाएगा? एफ की एम। आप क्वेश्चन पूछिए, मेरा चेहरा मत देखिए। एफ एम के बाएं दूसरा है, एफ बाएं जाएगा। यह प्रेजेंट कौन है? एफ। एफ को बाएं करने के लिए किसको दाएं रखना पड़ेगा? एम को। एफ एम के बाएं दूसरा जाएगा। एफ बोला हम एम के बाएं पहला और दूसरा। बाएं मतलब घड़ी के दिशा में, बाएं मतलब घड़ी के दिशा में। एफ एम के बाएं दूसरा है। अगर यहां पर बताइए ना, अगर यहां पर एम को रखेंगे तो एफ बोला हम बाएं जाएंगे और एफ चला गया दाएं। इसका मतलब एम को यहां रखे कि एम को यहां रखे? यहां। अब लाइन क्लियर हुआ कि एफ बोला हम ऐसा बैठाइए एम को जो एफ एम के बाएं दूसरा हो जाएगा, तो एम के बाएं पहला और दूसरा कौन हो गया? एफ। अब आगे पढ़िएगा। क्यू टी या एफ का पड़ोसी नहीं है। क्यू बोला हम ना तो टी के बगल में बैठना पसंद करेंगे और ना एफ के बगल में। क्यू टी या एफ का पड़ोसी नहीं है, तो क्यू ना तो टी के बगल में बैठेगा और ना ही एफ के बगल में बैठेगा। कौन? क्यू। तो क्यू कई जगह बैठ सकता है? दो जगह। आप बोलिएगा सभी बच्चे यहां क्यों नहीं बैठा? क्यू क्यू एफ का पड़ोसी, क्यू यहां नहीं बैठा, क्यू टी का पड़ोसी, तो क्यू के लिए कई जगह बच गया। अब ये एक लाइन देखिएगा। और हम आपको थ्योरी में बताए थे कि जो या जो की का प्रयोग सेकेंड पर्सन, जो या जो की का प्रयोग, जो या जो की का प्रयोग, जो या जो की का प्रयोग, और का प्रयोग फर्स्ट पर्सन, और का प्रयोग, और का प्रयोग, और का प्रयोग, जो या जो की का प्रयोग, और का प्रयोग। अब और के पास उंगली रखिए और आप पीछे की ओर जाइए। उसी सेंटेंस में सबसे पहला पर्सन कौन मिला? क्यू। सबसे पहला पर्सन कौन मिला? क्यू। तो आप बोलिएगा और का प्रयोग किसके लिए? फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। तो आप फर्स्ट पर्सन कौन है? क्यू। और पढ़ेंगे कि क्यू पढ़ेंगे? क्यू एच के बाएं तीसरा है। क्यू किसके बाएं तीसरा है? एच के। अगर क्यू को यहां रखेंगे, अगर क्यू को यहां रखेंगे तो क्यू किसके बाएं तीसरा हुआ? एफ के। तो क्यू दो जगह रखे हैं और कहा गया क्यू एच के बाएं तीसरा जाना चाहता है। क्यू किसके बाएं तीसरा जाना चाहता है? अगर क्यू को यहां रखेंगे तो क्यू एफ के बाएं तीसरा हुआ, पहला दूसरा तीसरा। लेकिन अगर क्यू को यहां रखेंगे और क्यू बोला कि एच के बाएं तीसरा जाएंगे, एच को यहां रखेंगे तो क्यू एच के बाएं पहला दूसरा तीसरा। तो क्यू को यहां रखना उचित है कि यहां, ऊपर की नीचे? अच्छा, ऊपर क्यों प्रॉब्लम हो गया? क्योंकि किसके बाएं तीसरा हो गया। अब क्यू को किसके बाएं जाना था, तो इसलिए क्यू को यहां से हटना पड़ गया ना। अब देखिएगा लास्ट लाइन। जे एन के दाएं दूसरा है। जे किसके दाएं बैठेगा? तो दाएं कौन जाएगा? जे। किसके दाएं? तो जे दाएं जाएगा दूसरा। तो आप बताइए कहां पे रख देंगे जो दाएं दूसरा का क्रिएट बन जाएगा? यहां पहला और, तो दाएं इधर है, दाएं घड़ी के विपरीत दिशा में है, बाएं मतलब घड़ी के दिशा में। तो जे एन के दाएं दूसरा है। अगर जे को यहां रखते हैं, एन को यहां रखते हैं, तो जे एन के दाएं कैमा हो गया? दूसरा। कई आदमी थे टोटल? बच कौन गया? कौन? डी। डी अभी तक आया तो रख दीजिए। अब क्वेश्चन पूछा तो डी है।
अब क्वेश्चन क्या पूछा है, एच के बाएं दूसरा कौन है। तो चलिए पीछा लड़का खड़ा होइए दोनों, आप बोलिएगा एच के बाएं दूसरा कौन है। गुड। हमको बोला एच के बाएं, बाएं मतलब घड़ी के दिशा में, बाएं मतलब, तो एच के बाएं पहला और कौन आंसर आया, जे। बैठिए, चलिए पिछले का बेंच खड़ा हुई। आप बोलिएगा डी के दाएं दूसरा कौन है। डी के दाएं दूसरा कौन है, गलत। एम तो डी के बाएं है, बाएं मतलब घड़ी के दिशा में चलना, और दाएं मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में चलना। डी के दाएं दूसरा कौन है, पहला और दूसरा क्यू है। डी के दाएं दूसरा कौन है, क्यू होगा। आप देखिए ना, दाएं मतलब घड़ी के दिशा में कि घड़ी के विपरीत दिशा में, दाएं मतलब एंटी क्लॉक वाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में। तो डी के घड़ी के विपरीत दिशा में पहला कौन है, दूसरा कौन है, तो चलिए क्यू होगा। चलिए बैठिए, पिछला बेंच खड़ा होइए। आप बताइएगा जे के तुरंत बाएं कौन है। जे के तुरंत बाएं कौन है, वो गलत बोला, आप बताइए। गुड, बैठिए। चलिए आप लोग खड़ा होइए, आप बताइए डी के तुरंत दाएं कौन है। डी के तुरंत दाएं कौन है, क्या होगा, एन। ठीक है, गुड। एन नहीं होगा, एन। चलिए पिछल का बेंच खड़ा हुई। आप बताइए टी के तुरंत बाएं कौन है। आंसर सब खोज के रखिए। टी के तुरंत बाएं कौन है, टी के तुरंत बाएं कौन है। बाएं मतलब घड़ी के दिशा में, और दाएं मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। तो टी के तुरंत बाएं कौन है, एम। गुड, बैठिए। चलिए पिछला बेंच खड़ा हुई। आप लोग बोलिएगा एन के बाएं पांचवा कौन है। एन के बाएं पांचवा कौन है, एन के बाएं पांचवा कौन है, एन के बाएं पांचवा कौन है। आप लोग बोलिएगा बाएं मतलब घड़ी के दिशा में कि घड़ी के विपरीत दिशा में, कब, जब व्यक्ति का चेहरा किधर की ओर हो, केंद्र की। तो आपको क्वेश्चन पूछे एन के बाएं पांचवा, तो बाएं मतलब घड़ी के दिशा में, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, एफ। चलिए बैठिए, पिछला बेंच। एम के तुरंत दाएं कौन है, एम के तुरंत दाएं कौन है, एम के तुरंत दाएं। गुड। तो दाएं, दाएं मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, एम के तुरंत दाएं कौन है, टी। बैठिए। चलिए पिछल का बेंच। आप बोलिएगा सीटिंग अरेंजमेंट में क्वेश्चन कई प्रकार से पूछेंगे। पहला केंद्र की, और दूसरा केंद्र के, केंद्र की और में बाएं का मतलब, और दाएं का मतलब, और केंद्र के बाहर में बाएं का मतलब, और दाएं का मतलब। अभी कौन सा टाइप पढ़ रहे हैं, केंद्र की। जब केंद्र की ओर पे कमांड हो गया तो केंद्र के। चलिए बैठिए। चलिए इधर तीन को खड़ा हुई। आप लोग बोलिएगा जो या जोकी का प्रयोग कौन से पर्सन के लिए, जो या जोकी का प्रयोग कौन से पर्सन के लिए, फर्स्ट पर्सन की सेकंड पर्सन। जो या जोकी का प्रयोग सेकंड पर्सन के लिए, कौन से पर्सन, गुड। और का प्रयोग, चलिए बैठिए जल्दी से। आप लोग क्वेश्चन नहीं उतारिए, फिगर उतारिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 से 10 पीडीएफ निकलवा लीजिएगा। ऐसा पीडीएफ निकलेगा पेज नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14 ग्रुप में भेज चुके हैं। जिसको समझ नहीं आएगा आइएगा, छुट्टी होने के बाद समझाएंगे। 4 पेज है, 2 रुपया लेंगे, 3 रुपया ज्यादा से ज्यादा। आप लोग क्वेश्चन नहीं उतारिए, फिगर उतारिए। क्वेश्चन नंबर 6 से 10 दे करके।
पूछना है पूछिए। दाएं बाएं समझ गए, सीटिंग अरेंजमेंट आपसे बन जाएगा। मिला क्वेश्चन? पेज नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14, क्वेश्चन नंबर 6 से 10। चलिए हम लोग हटा दे क्या? हटा दे। आइए क्वेश्चन नंबर 36 से 40, क्वेश्चन नंबर 36 से 40 सभी बच्चे एक बार निकालिए। क्वेश्चन नंबर 36 से 40 निकालिए। फिगर आप हट गए, आप उसका 8 नंबर कहां से? आप आइएगा जब हो जाएगा ना छुट्टी तो आइएगा लेकर फिगर। 36 से 40 एक बार देखिए सभी बच्चे। जो बच्चा बना दिया 36 से 40, 100 रुपया तुरंत देंगे इनाम। 36 से 40 हो गया, लाइए इधर लाइए। नहीं हुआ होगा सही, आप दीजिएगा 500 रुपया, तभी आइए। सही होगा तो हम देंगे, गलत हुआ तो आप दीजिएगा। फिगर हमको देखना, हमको आंसर नहीं देखना। ठीक है तब रूम पर रहिए। आइए सीखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 36 से 40 सीखिएगा। कहा गया एक वृत्त पर, क्या चीज पर? केंद्र की ओर। आप लोग बोलिएगा केंद्र की ओर का मतलब इन सेंटर की आउट सेंटर। इन सेंटर मतलब कि सभी का चेहरा सर्किल के अंदर है कि सर्किल के बाहर। तो याद रखिएगा जब भी एग्जाम में कहेगा केंद्र की ओर मुख है तो याद रखिएगा केंद्र की ओर, केंद्र की ओर, केंद्र की ओर में बाएं का मतलब होता है घड़ी के दिशा में चलिए, क्लॉकवाइज, और दाएं का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, चलिए घड़ी के विपरीत दिशा में। आप लोग बोलिएगा कई आदमी है टोटल? ए बी सी डी ई एफ जी एच 8 आदमी है, तो 8 गो एरो खींचिए। 8 आदमी है, 8 लाइन खींच दिए। आप लोग बोलिएगा, सभी बच्चे बोलने का प्रयास कीजिएगा। इधर की ओर गए तो दाएं की बाएं, गुड। इधर की ओर घड़ी के दिशा में, छापिए नहीं। इधर की ओर गए तो दाएं मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। सबसे पहले कहां पर बैठाएंगे? यहां पर बैठाएंगे। आप पूरी सीटिंग अरेंजमेंट में यदि हम आपको ये थ्योरी ना दे कि सबसे पहले किसे बैठाते हैं उसकी जानकारी देगा पहला के, आप बैठा ही नहीं पाइएगा किसी को, आप पढ़ते रह जाइएगा इस सब लाइन को। आप बताइएगा सबसे पहले किसे बैठाएंगे उसकी जानकारी देगा पहला, लेकिन के बगल में या तो दाएं या बाएं का प्रयोग होना चाहिए। अब आप देखिएगा कोई ऐसा के मिला, यहां के है लेकिन के बगल में दाएं बाएं नहीं है। अब यहां के मिल गया। आप बताइएगा सभी विद्यार्थी एकदम ध्यान, बोर्ड पर कहा जाता है ना चलते समय एकदम रोड पर और पढ़ते समय बोर्ड पर। यहां देखिएगा के बगल में कौन है? एच को यहां पर बैठाइए 20 सेंटर पर। अब कितनों हम समझा देंगे एक एक चीज की 20 सेंटर पर बैठाना, कहेगा ना मास्टर हम यहीं बैठाएंगे।
ये विद्यार्थी एकदम बात को मान रहा है। हम आपको रिजल्ट दिखाएंगे 4 दिन 5 दिन 6 दिन के बाद। आपसे एक भी क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट का गलती हम होने नहीं देंगे। आप खुद देखिएगा रिजल्ट। आप किसी को सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्लास पर डे आना होगा। याद रखिएगा विद्यार्थी, जीवन में हम बार बार कहते हैं कंसिस्टेंसी आपके अंदर होगा तभी रिजल्ट मिलेगा। आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, आप ठंडी आ रहा है, देखिएगा जो सुस्त आदमी सब है उस कंबल के तरे में सोचेगा ऑनलाइन पढ़ लेंगे, और ऑनलाइन कहियो पढ़ नहीं पाता है। नहीं तो भैया देखिए ऑनलाइन चल रहा है। हमको लगता है इस बैच में 800 बच्चा ऑनलाइन है। ऑफलाइन से ज्यादा तो ऑनलाइन है एडमिशन, लेकिन पढ़े वाला का तादाद इतना है, कभी लाइव रहेगा 49 गो, कभी 35 गो, कभी 36 गो। समझिएगा, आराम से समझिएगा। सबसे पहले किसे बैठाएंगे उसकी जानकारी देगा पहला के बगल में कौन है? एच को हम बैठा दिए। किसको बैठा दिए? एच को। और इस लाइन को शुरुआत से पढ़ेंगे। बी एच के दाएं को दूसरा है। बी किसके दाएं है? तो एच का दाएं। एच का दाएं मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, और एच का बाएं मतलब घड़ी के दिशा में। तो बी ने घोषणा किया कि हम जब भी बैठेंगे एच के दाएं दूसरा बैठेंगे। तो एच का दाएं, दाएं मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में चलिए। दाएं मतलब पीछे, अब बाएं मतलब आगे। तो बी एच के दाएं दूसरा है, पहला और दूसरा कौन आ गया? बी को रख दीजिए। अब लाइन आया ई सी के दाएं तीसरा है। नियम कहता है सिटिंग अरेंजमेंट का, अगर फिगर का शुरुआत किए हैं एच और बी के साथ, अब कौन आ गया? ई और सी। तो जब तक कॉमन ना मिले तब तक उसको बैठाना सही नहीं है। अब लाइन हम शुरुआत से पढ़ेंगे, यहां से ए सी, डी जी, एच ई और एफ बी एक दूसरे के अगल बगल बैठे। इसका मतलब हुआ ए बोला हम जब भी बैठेंगे सी के बगले में बैठेंगे। ए क्या बोला? हम बोल रहे हैं कि क्वेश्चन बोला। ए किसके बगल में बैठेगा? और डी बोला जी के बगल में बैठेंगे। डी जब भी बैठेगा किसके बगल में? एच और ई एक साथ बैठेंगे। एच किसके साथ बैठेगा? एच ई के साथ ही बैठेगा। एफ बी एक दूसरे के अगल बगल बैठे हैं। एफ भी किसके बगल में बैठेगा? बी के बगल में। ए भी एच के बगल में बैठा। ए किसके बगल में? तो आप लोग बोलिए ये लाइन हम समझा पाए हैं कि नहीं समझा पाए? आपको क्वेश्चन में हम बोल रहे हैं कि क्वेश्चन बोल रहा है? ए बोला देखो भैया जब भी बैठबो सी के बगले में बैठबो। और डी बोला जब भी बैठेंगे सी के बगल, जी के बगल में बैठेंगे। एच किसके बगल में? ई के बगल में। एफ किसके बगल में? ए भी किसके बगल में? इस लाइन को आप पढ़िए तब आपको समझ में आएगा। इस सब आदमी कह रहा है हम बैठेंगे अगले बगल में। ए सी के बगल में बैठेगा, डी जी के बगल में बैठेगा, एच ई के बगल में बैठेगा, एफ बी एक दूसरे के अगल बगल बैठे हैं, ए भी एच के बगल में बैठेगा। कोई लाइन में दिक्कत? हम सबको उतार दिए हैं कि कौन कौन अगल बगल में बैठेगा। ए सी के साथ, डी जी के साथ, एच ई के साथ, ए भी एच के साथ बैठेगा। अब बताइएगा सबसे पहले किसको चुने? सबसे पहले किसको चुने? क्योंकि आया कौन है? एच। तो एच के बगल में कौन बैठना चाहता है? ए। एच के बगल में कौन बैठना चाहता है? ई। हम क्या दिमाग लगाए? सुनिएगा सभी बच्चे, सुनिएगा सभी बच्चे सुनिएगा, देखिएगा दिमाग। सिटिंग अरेंजमेंट का मतलब है एग्जाम में अगर याद रखिएगा सिटिंग अरेंजमेंट बच्चा देखता है तो छोड़ के भाग जाता है। हम इस तरीका से मेहनत करना चाह रहे हैं कि सिटिंग अरेंजमेंट देखिएगा तो छोड़ के भागे नहीं। और आप आयोग को कहिएगा 2-4 को सिटिंग अरेंजमेंट और जोड़ दीजिए, तब मेरा मेहनत एकदम समझिए साकार हुआ।
क्वेश्चन में हम क्या देखे, आया है एच, आया कौन है, तो मुद्दा बनाएंगे एच को। एच बोला हम ए के बगल में बैठेंगे, एच क्या बोला, तो ए को अगर यहां पर रखते हैं तब भी एच ए के बगल में बैठेगा, अगर ए को यहां रखेंगे तब भी एच ए के बगल में बैठेगा, लेकिन एक आदमी दो जगह बैठ नहीं सकता। आप स्पष्ट रूप से देखिए, एच बोला कि सुनो भैया हमको ए पसंद है, तो एच को बोले कि देखिए हम आपको ए तो दे दिए, यहां पे भी तो ए हो सकता है, लेकिन ए को भी तो कुछ पसंद होगा। एच को कौन पसंद है, लेकिन ए को भी तो कुछ डिमांड है। ए बोला हमको सी चाहिए, ए क्या बोला, अगर ए को यहां देंगे तो एच को तो ए मिल गया, लेकिन ए को कौन चाहिए, ए को मिल कौन गया, बी, अर्थात यहां से ए को निकालना पड़ेगा। ए को यहां रखेंगे तो ए को अगर सी यहां स्वतंत्र रूप से दे देंगे तो ए को सी भी मिल गया, एच को ए भी मिल गया। नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग, नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग, नहीं समझ रहे हैं ना। देखिए ना, एच बोला हमको कौन चाहिए, अगर एच को यहां पर ए दे दिए तो एच को ए मिला कि नहीं मिला, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि अगर यहां भी ए दे दिए तब भी एच को ए मिला। जरूरी थोड़ा है कि ए यहीं पर रहेगा, ए यहां भी होगा, फिर भी एच के साथ कौन है और एच के साथ कौन है, लेकिन दोनों में से कोई एक जगह पर ही ए रहेगा। एच को तो ए मिल गया, लेकिन ए बोला हम सी के बगल में बैठना चाहते हैं। अगर आप यहां पर ए को रखिएगा तो बगल में कौन मिल गया, तो ए को सी के साथ बैठा पाइएगा, ए को सी के साथ बैठा पाइएगा। इसलिए ए को अगर यहां से हटा देते हैं तो एच बोला कि हमको ए चाहिए, तो एच को ए भी दे दिए, ए बोला हमको सी चाहिए, तो सी अगर यहां पे रख दे तो ए को किसके साथ बैठा दिए, सी के साथ भी बैठा दिए। दो गो लाइन हम क्लियर कर दिए। अब समझिएगा, एफ बोला हमको कौन चाहिए, फिर एच को एक आदमी और चाहिए, एच को कौन चाहिए, एच को ई भी चाहिए, तो ई कहां बैठाएंगे जो एच को ई मिल जाएगा, एच को ई चाहिए, क्या ई को यहां बैठा दे, तो एच को कौन मिल गया, ई, एफ को कौन चाहिए, तो बी, तो बी यहां है तो यहां एफ रखेंगे तो एफ को बी नहीं मिल गया, एफ को बी मिला कि नहीं मिला। अब आप बताइएगा डी को कौन चाहिए, कहीं बोला है कि डी बाएं बैठेगा कि दाएं, नहीं, तो याद रखिएगा इस कंडीशन में या तो यहां डी बैठेगा या जी बैठेगा, या तो जी बैठेगा या डी बैठेगा, दोनों में किसी का स्थान फिक्स नहीं है। नहीं समझ पाए आप बोलिएगा यहां से ए को काहे उठाए, काहे कि ए को कौन नहीं मिल रहा था, तो इसलिए ए को यहां स्वतंत्र रूप से लाए कि एच को ई भी मिल गया और ए को सी भी मिल गया। एच को कौन चाहिए था, तो एच के बगल में ई हो गया। एफ को कौन चाहिए था, बी, तो हो गया एफ को बी। अब जी और डी, डी और जी दोनों का कोई जगह फिक्स, तो या तो डी आएगा या जी आएगा, या तो जी आएगा या डी आएगा। क्वेश्चन पूछा है ए के बाएं को दूसरा कौन है, तो ए के बाएं पहला और कौन है, डी या, अगर डी या जी एक साथ आया तभी आंसर लगाएंगे, नहीं तो ए के बाएं दूसरा कौन है आंसर रखेंगे, निर्धारण नहीं किया जा सकता है। तो ए के बाएं डी अलग दे दिया और जी अलग दे दिया, तो आंसर क्या होगा, अरे कैसे पता चलेगा कि ए के बाएं दूसरा कौन है, हो सकता है या तो डी आया हो या जी आया हो, हम कंफर्म हैं, और ऑप्शन में डी अलग दे दिया जी अलग दे दिया, तो इस कंडीशन में क्या आंसर लगा दिए हैं, निर्धारण नहीं किया जा सकता है। आप लोग बोलिएगा सीटिंग अरेंजमेंट में जब व्यक्ति का चेहरा केंद्र की ओर हो तो बाएं का मतलब, बाएं का मतलब, बाएं का मतलब, दाएं का मतलब, जो या जो का प्रयोग फर्स्ट की सेकंड, और का प्रयोग
आप बोलिए सबसे पहले किसे बैठाएंगे उसकी जानकारी कौन देगा? के बगल में कौन था? आप लोग बोलिएगा। ए के तुरंत बाएं कौन है? ए के तुरंत बाएं कौन है? ए के तुरंत बाएं कौन है? कौन है? हाँ गुड। देखिए ए के दाएं हम दिखा रहे हैं ताकि सब आंसर मारे एच। तो ए के तुरंत बाएं कौन है? सी। आप लोग बोलिएगा सी के तुरंत बाएं कौन है? बी या जी। अगर दोनों में से एक भी कम हुआ तो आंसर निर्धारण किया। तो दाएं और बाएं सीख गए, सीटिंग अरेंजमेंट सीख गए। इसको जल्दी से उतारिए। क्वेश्चन नहीं, एकदम पीडीएफ आपके पास होना चाहिए। 3 रुपया लेगा, समझ में आ रहा है ना? कल से 3 क्वेश्चन होगा पर डे। 2 क्वेश्चन ही हो पाता है। हवा फायरिंग कम देना पड़ेगा तब 3 क्वेश्चन होगा। हाँ फास्ट करेंगे, लेकिन होता क्या शुरुआत में सब बच्चा को लेके चलना होता है। ऐसे देखिए देखिए छोटा सा बच्चा है, देखते हैं तो दया आता है। फास्ट लेके चलेंगे तो क्या होगा? अरे 10 दिन में वो भी सीखेगा और 10 दिन में आप भी सीखिएगा। सभी बच्चे पीडीएफ निकलवा लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास कल। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल।